everyone, welcome to Saral English at Sakhar Institute. So, how are you all doing? I'm very sure everybody is happy and healthy. क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अरे, उसने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? क्या वो सो गया है? नहीं, वो उठ चुका है। ओ, मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। ये सब हम कैसे सेंटेंसेस बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं उन सारी क्रियाओं के बारे में, उन सारे एक्शंस के बारे में जो हो चुके हैं, जो काम हमारे पूरे हो गए हैं या नहीं भी पूरे हुए हैं। तो हम बात ऐसे करते हैं कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं किस कैटेगरी में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम मान के चलते हैं, हम बोलते हैं कि जिस भी एक्शन, जिस भी क्रिया की हम बात कर रहे हैं, उसका जो हमारा सेंटेंस का जो एंडिंग होगी वो ऐसे होगी: हो चुका है, नहीं हुआ है, हो गया है, नहीं हुआ है, वो जा चुका है, वो आ चुका है, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, उसका रिजल्ट आ गया है। क्लियर? So any action which has completed or which has not completed, नेगेटिव में वो नहीं हुआ है, वह उठ गया है, वह नहीं उठा है, वह अभी तक नहीं उठा है, वह सो चुका है, वो अभी तक नहीं सोया है। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि हमारे सेंटेंस के एंड में हम ऐसा बोल रहे हैं, हो चुका है, नहीं हुआ है। क्लियर? तो इंग्लिश में इसका कंस्ट्रक्शन हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव अकॉर्डिंग टू द पर्सन, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लाइक आई के साथ, यू के साथ, थर्ड पर्सन में एक से ज्यादा के साथ, यानी कि प्लूरल के साथ आपका एक ही रूल है, हैव आएगा। आई हैव टेकन माई लंच, मैंने लंच कर लिया है। टेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है टेकन। क्लियर? या आई हैव ईटन माई लंच। क्लियर? आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स, मैंने एग्जाम्स पास कर लिए हैं। क्लियर? आई हैव नॉट टेकन अ बाथ, मैंने अभी तक नहाया नहीं है या मैं अभी तक नहीं नहाई हूं, तो वो नेगेटिव में हो जाता है। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, I have not taken my breakfast. Clear? तुमने झूठ बोला है, You have told a lie. Clear? You have failed in science. तुम साइंस में फेल हो गए हो, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। You have scored very good marks. Clear? तो आप देख रहे हैं I के बाद, यू के बाद हम हैव लगा रहे हैं और उसके इमीडिएटली बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कैसे सीखेंगे? या तो आप वीडियोज ही देखते रहिए, बट दैट वुड बी अ लिटिल स्लो प्रोसेस फॉर यू। तो आप कोई भी ग्रामर बुक लीजिए, या आजकल तो आपको गूगल पे ही मिल जाएगा, आप डिफरेंट वर्ब्स लीजिए, क्रियाएं देखिए, उनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म्स आप सुन सकते हैं। वैसे इंग्लिश हमारे वातावरण में, हमारे आसपास इतने ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हम कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंग्लिश को सुनते रहते हैं कि आई एम वेरी श्योर कि ये थर्ड फॉर्म आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होंगी। क्लियर? ओके। दे हैव वन द मैच, WON, वन। फर्स्ट फॉर्म विन, सेकेंड फॉर्म वन, थर्ड फॉर्म वन। बहुत सारे हमारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स सेम रहते हैं। ये बहुत सारे, मैंने सारे नहीं बोला। क्लियर? ओके। सो दे हैव वन द मैच, दे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके हैं। क्लियर? दे हैव कम बैक फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस आ गए हैं। दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं खाया है।
ओके एक और चीज़ मैं क्योंकि भी पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया कि फ्यू डेज बैक आई वाज टीचिंग अ स्टूडेंट एंड हमारे हिंदी में क्या होता है ना कि जैसे हम थर्ड पर्सन में अपने से एल्डर के लिए भी हम उन्होंने बोलते हैं। सपोज आप अपने बॉस के लिए बात कर रहे हैं, अपने बड़े भाई के लिए बात कर रहे हैं, अपने फादर के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने खाना खा लिया है? वी आर टॉकिंग ऑफ वन पर्सन, लेकिन हम उन्होंने करके बात करते हैं। क्लियर? हम ऐसे नहीं बोलेंगे अपने फादर के लिए क्या उसने खाना खा लिया है, क्या उन्होंने खाना खा लिया है। तो वहां पर आपका इंग्लिश में जब आप चेंज करते हैं तो हैव नहीं आएगा। ये कई बार बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और वो इसलिए होती हैं बिकॉज वी ट्राई टू ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड। हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि लैंग्वेज डिराइव्स फ्रॉम अ कल्चर। जिसका जो कल्चर है वहीं से वो भाषा निकल कर आती है। हमारे कल्चर में हम अपने एल्डर्स को या किसी को हमें रिस्पेक्ट देनी है, उसके लिए भी हम आप जा रहे हैं बोलते हैं, क्या वो भले सिंगुलर है। क्लियर? बट इंग्लिश में सब कुछ यू है। क्लियर? उन्होंने खाना खा लिया है। अब वो उन्होंने एक से ज्यादा भी हो सकता है या उन्होंने कोई एक के बारे में बात कर सकते हैं, वो आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। क्लियर? तो जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं सिंगुलर में, चाहे भले आप हिंदी में उन्होंने कहते हैं, आपको ही या शी या माय फादर, माय बॉस, व्हाटएवर, आपने ऐसे ही बात करनी है और उसके बाद फिर आपने हैज लगा देना है। रमेश हैज लेफ्ट हिज जॉब। रमेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। तो लीव मतलब छोड़ना, लीव का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाता है आपका लेफ्ट। माय ब्रदर हैज गॉन अब्रॉड। मेरा भाई विदेश गया है या विदेश चला गया है। माई ब्रदर हैज सेटल्ड अब्रॉड। मेरा भाई विदेश में ही बस गया है। क्लियर? शी हैज गॉट मैरिड। उसकी शादी हो चुकी है। शी हैज गॉट मैरिड। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। अभी तक के लिए आप इंग्लिश में बोलते हैं येट, YET, येट। शी हैज नॉट got married yet. Clear? तो she has not got married yet. English में हमारे mostly जो time के words होते हैं, clear? In the morning, in the evening, next month, in July, in December, on Sunday, on 22nd, ये हमारा सबसे safe रहता है अगर हम sentence के end में use करेंगे. Clear? Like he has gone to Mumbai on Friday. वो फ्राइडे को मुंबई गया है। क्लियर? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑन फ्राइडे हैज गॉन टू मुंबई, बट वो साउंड बहुत अच्छा नहीं करता, बहुत अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज द टाइम वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फाइन? तो आज अपनी इस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ा शुरू किया है। मैंने थोड़ा सा आपको जिस्ट दिया है, थोड़ा सा आइडिया दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं यूज कर देंगे। उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव जरूर लगाना है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात हो रही है तो वहां पे आप हैज लगाएंगे, बाकी सब में आप हैव लगाएंगे। फाइन? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं छोटे छोटे वीडियोज इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी देखने में आसानी हो, क्लियर, और आप उसको जल्दी से ग्रास्प कर सके। वी विल कम अप विद मोर वीडियोज ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ शुरुआत हुई है। हमने इसको प्रैक्टिस करना है, हमने इसकी और फॉर्म्स सीखनी है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, इसमें आंसर्स कैसे देना है। क्लियर? सो दैट ऑल विल बी फॉलोड इन द अपकमिंग वीडियोज। तो आप पहले की भी सारी वीडियोज देखते रहिए और आगे आने वाली वीडियोस पर भी ट्रैक करिए और उनको देखते रहिए। फाइन? सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड keep revising, keep sharing the videos as much as possible. Until then, bye bye.